एसईओ करना हम सबके लिए जरूरी है अगर हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। तो समझ लो कि अगर आपको गूगल से बिना पैसे दिए हुए कस्टमर्स चाहिए आपके ब्लॉग या आपके वेबसाइट के लिए, तो एसईओ मस्ट बी है। बट एसईओ के भी दो पार्ट होते हैं, उसे करने के भी कुछ तरीके होते हैं। हजारों तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट कुछ ही चीजें इफेक्टिव है और आज के डेट में वर्किंग है, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं गूगल के, जिनके बाद बहुत सारे टेक्निक्स आज के डेट में काम नहीं करती। तो अगर आपको जानना है कि कौन सी चीजें आज के डेट में काम करती है, तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स रोल द इंट्रो। हाय एवरीवन, वेलकम। दिस इज योर होस्ट अरूप चटर्जी और आज हम देखने वाले हैं कि हमें कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है ताकि हम एक अच्छा एसईओ कर पाए। अब एसईओ क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। सपोज आप एक बंदे हो और मैं आपका कोई भी दोस्त लगता हूँ। मैं आपके एरिया पे गया और मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे एक शू खरीदनी है, कोई भी शू हो सकती है, मुझे शू खरीदनी है, कौन से दुकान पे जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, एक सजेशन मांग रहे हो आप। तो आप कहते हो कि इस दुकान पे जा, ये वाला बहुत ही बढ़िया दुकान है। अब देखो, आपके एरिया में हजारों दुकान होंगे, बट अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पर क्या मिलता है, और आप उस एरिया में रहते हो तो आपको सारी चीजें पता है। तो आप मेरे लिए गूगल हो। गूगल का भी सेम फंडा होता है। गूगल एक सर्च इंजन है, तो उसको भी उसके एरिया में, उसके प्रॉपर्टी में जो भी चीजें हैं, उसको वो सारी चीजों के बारे में पता है। जो भी इंटरनेट पे चीजें हैं, उसको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, वो आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो एक चीज है कि अगर आप मुझे कोई जगह सजेस्ट कर रहे हो, आप कभी भी मुझे गंदी जगह सजेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके सजेशन के साथ आपका ईगो रिलेटेड होता है। सिमिलरली गूगल के साथ भी सेम केस है। गूगल आपको खराब चीजें सजेस्ट नहीं करेगा। एसईओ से हम वही करते हैं कि गूगल को हम बताते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कौन सी चीजों के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैं जूता बेचता हूँ, या मैं पकड़ लो किचन के सामान बेचता हूँ, या फिर मैं कपड़े बेचता हूँ। ये हम बताते हैं गूगल को कि कौन सी चीज अगर कोई सर्च करे तो हमें आप शो करो, हमारे बारे में आप रिकमेंडेशन दो। तो ये सिंपल काम होता है एसईओ में, कि हम गूगल को बताएं कि हम ये काम करते हैं, और अगर आपके पास कोई भी ये वाली क्वेरी आई तो आप मुझे रिकमेंड कर दो। समझ में आ गया? तो ये चीज होती है एसईओ। अब एसईओ करने के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ पकड़ लो, आपकी दुकान है, आपने उसे अच्छे से डेकोरेट किया, ऊपर साइन बोर्ड लगाया, कुछ पोस्टर वोस्टर बैनर लगाए, ये वाली चीज हो गई ऑन पेज एसईओ। मतलब आपको आपकी प्रॉपर्टी को सुंदर से रखना है, ताकि गूगल जब भी आपकी प्रॉपर्टी पे आए उसे सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिकली मिले, उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली एक्सेस कर पाए। ये वाली चीज होती है ऑन पेज। ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ है कि कौन आपको रेकमेंड कर रहा है। सपोज आपके पास वाले में कोई भी दुकानदार हो, उससे मैं अगर रिक्वेस्ट भेजूं कि पकड़ लो इस एरिया में मुझे जूते कहाँ अच्छे मिलेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो हर कोई अगर आपको रेकमेंड कर रहा है कि हाँ यहाँ पर जाओ, आपको जूते अच्छे मिलेंगे, दैट इज बैकलिंक्स देना, कि आपको हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। वो चीजें हो जाती है ऑफ पेज एसईओ, कि आपको लोग रेकमेंड करें, आपको सजेशंस दे लोग कि यहाँ पर जाओ, दूसरी जगह पे भी आपका नाम हो। ये चीजें हमें क्लियर होगी कि ऑन पेज ऑफ पेज क्या है। अब ऑन पेज में हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है? अब देखो, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की चीजें नहीं है। पहली चीज आपको ध्यान देनी है कि आप डोमेन क्या ले रहे हो। जैसे कुछ भी xyz.com, अगर आप xyz.com नाम का डोमेन ले रहे हो, क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने से रिलेटेड, आप जो भी काम करते हो, जो भी टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग कर रहे हो, या फिर जो भी चीज आप सेल कर रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो उससे रिलेटेड क्या आप डोमेन ले पा रहे हो? जैसे पकड़ लो, फॉर एग्जांपल, अगर मैं डाइट्स के ऊपर पकड़ लो ये कर रहा हूँ, कीटो डाइट के ऊपर, कि कीटो डाइट कैसे करते हैं, ओके, और मेरे डोमेन में भी है कि ketoindia.com या फिर ketodietIndia.com,
ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब कीटो डाइट क्या उस डोमेन के नेम पे अंदर भी है या फिर डायरेक्ट ketodiet.com ही है। ये वाली भी बहुत अच्छी चीज है, अगर आप रख सको तो वो वाली चीज बहुत अच्छी काम करेगी। अगर आपके कंटेंट का और आपके डोमेन का सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, गूगल को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये वाली साइट इसी चीज के लिए काम करती है। वो आएगी आपके साइट पे, और अगर साइट पे बाकी चीजें ठीक है, अब साइट पे बाकी चीजें आपको क्या ठीक करनी है, पहले आपको आपके लोडिंग टाइम पे ध्यान देना है कि आपका वेबसाइट कितनी जल्दी लोड हो रहा है। अगर लोड होने में टाइम लगेगा तो बाउंस रेट बढ़ेगा, दैट इज लोग आके चले जाएंगे। अगर गूगल एक दो बार के लिए रेकमेंड कर भी देता है तो भी लोग खोलेंगे उसे, लोड होने में टाइम लगेगा, वो बैक कर देंगे। अब देखो, गूगल एक बंदा है, अगर उसने कहीं पर आपको सजेस्ट किया और उसके बाद आपको वहां पर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिले तो वो आपको फिर से रेकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी ईगो पे बात आ जाती है। अब उससे ये लगेगा कि अगर मैं इसको यहाँ पर रेकमेंड करता हूँ तो उस बंदे के सामने मेरी इमेज खराब होगी। तो ये चीज आपको दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि आपको आपका लोडिंग टाइम बहुत ही कम रखना है। ये क्या हो सकता है, एक तो आप फोटोज वीडियोस को बहुत ही ऑप्टिमाइज करके लगाओ और साथ ही साथ अपनी होस्टिंग अच्छी लो। तीसरा पॉइंट है, आपको आपके चीजों के अंदर जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर जो H1 हेडिंग वाला टैग होगा। अब देखो, आप कोई भी टाइटल लिख लो, सपोज कीटो डाइट के ऊपर लिख रहे हो बेस्ट कीटो डाइट फॉर्मूला या फिर कीटो डाइट लूज वेट इन 70 डेज, कुछ भी हो सकता है। ओके, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो H1 हेडिंग है जो कि आपका टाइटल है, जो सबसे पहले गूगल को दिखेगा अगर वो सर्च करता है, आपके वेबसाइट पे आता है, क्रॉल करता है आपके वेबसाइट पे, वो घूमने आता है, तो दुकान का जो नाम दिखेगा उसमें आपका टॉपिक इंक्लूडेड होना चाहिए। कीवर्ड मस्ट बी देयर और 60 लेटर्स के अंदर होना चाहिए, 60 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। ज्यादा लंबा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, एक आपको जो सही लगे, बट 60 कैरेक्टर को एक्सटेंड मत करना। 60 कैरेक्टर इज द स्वीट स्पॉट। ओके, उसके बाद आपके हर एक इमेज जो भी आप डालते हो उसके अंदर ऑल टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आपको ऑल टेक्स्ट लगाना नहीं आता तो विक्स पे ऑल टेक्स्ट कैसे लगाते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप मुझे एक बार डीएम कर देना कि आपको चाहिए कि ऑल टेक्स्ट कैसे लगाना है। अगर वर्डप्रेस के लिए भी जाए तब भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, उसके लिए भी मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। किसी भी वेबसाइट बिल्डर के लिए आपको चाहिए बता दूंगा, आप डीएम कर सकते हो, या फिर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, वहां पर पूछ लेना, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, कंटेंट में प्लेगरिज्म मत रखना, किसी का कंटेंट लाके मत छापना। ये चीज आपको बहुत ही गंदी तरह से हार्म कर सकती है, क्योंकि गूगल के डाटाबेस पे हर एक जगह का कंटेंट है। अगर वो भी एसईओ कर रहा है, आप भी एसईओ कर रहे हो, तो अगर आप उसका कंटेंट यहाँ पर छाप रहे हो तो आप प्लेगरिज्म कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट बैन हो सकती है। जो भी मेहनत किया, जो भी पैसे लगाए, सब बर्बाद। तो ये चीज बिल्कुल मत करना। अब ये वाला पॉइंट याद रखो कि XML साइट मैप लगाना है। अगर आप विक्स के बना रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। विक्स पे robot.txt, HTML साइट मैप सारी चीजें लगी हुई है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर वर्डप्रेस पे बना रहे हो या किसी अदर वेबसाइट बिल्डर पे बना रहे हो तब इन चीजों का ध्यान रखो। अब देखो, कुछ टूल्स है जो आपको इफेक्टिवली बता देंगी कि आपको किन किन चीजों के ऊपर काम करना है। एक है SEO Quick। अब SEO Quick एक प्लगइन है जो आपको वेब स्टोर से मिल जाएगा। कि अब देखो, अब अगर आपको अच्छे से SEO करनी है ना तो एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर ले लो, बहुत ही इजी हो जाएगा काम करना। तो वहां पर जाके आप आराम से SEO Quick डाउनलोड कर लो और फिर आपका पूरे साइट का वो ऑडिट करके दे देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सॉल्यूशंस चाहिए। तो मेजर जिन पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए कि पकड़ लो ये चीज कैसे करूँ, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आप मुझे मेरे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो और सिंपली आपका जो भी प्रॉब्लम हो बता दो। मैं 100% ट्राई करूंगा कि विद इन 24 आवर्स आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। आगे हम और भी चीजों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इतना आज के लिए आप ऑप्टिमाइज करो, फिर आगे हम दूसरी चीजों के बारे में भी
बातें करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ काम की चीज बताई है मैंने, तो पहले लाइक कर दो, फिर दूसरा सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए जरूरी होगी। तीसरा बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और चौथा, पूरी वीडियो अगर यहाँ तक देखिए तो थैंक यू गाइस। You are one of the awesomest people to see the whole video and learn everything. I wish you the success. और believe me, अगर आप काम करते हो सही तरीके से तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, बट जब रिजल्ट्स आने लगेंगे ना, इतना अच्छा रिजल्ट्स आएगा कि आप किसी भी लिमिट का नहीं रहोगे, एकदम अनलिमिटेड, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उस लेवल की आपको रिजल्ट्स मिलेगी। See you in the next video.